द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की एक फिल्म द कर्स ऑफ ला llorona साल 2019 में रिलीज हुई थी। माना जाता है कि यह फिल्म भी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कौन थी ला llorona। काफी समय पहले मैक्सिको के उत्तरी भाग में मारिया नाम की एक बेहद खूबसूरत महिला रहा करती थी। मारिया अपने खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में बेहद प्रसिद्ध थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था। एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। मारिया को भी वो लड़का बहुत पसंद आया। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और जल्द ही दोनों ने शादी करके एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। इसी आनंद में दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए। बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन अब मारिया के पति का प्रेम मारिया के लिए कम होने लगा। शारीरिक और इमोशनल नीड्स के पूरा न होने की वजह से मारिया पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अब वो पहले जितनी सुंदर नहीं रही थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो वह मारिया को जानता ही न हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा हुई और इसी गुस्से में आकर उसने यह फैसला किया कि वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन 2 बच्चों को खत्म कर देगी। ऐसा उसने बदले की भावना से किया, क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। जब तक मारिया ने होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से उसके बच्चे नदी में बह गए। बाद में मारिया को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इस शर्मिंदगी और दुख के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया की मौत हो गई। लेकिन अब इस कहानी ने सबसे खौफनाक मोड़ लिया। दरअसल अपने जघन्य अपराध की वजह से मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह एक बार फिर जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। मारिया के मौत के कुछ ही दिनों बाद वहां के सारे निवासियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफेद गाउन में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उस गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। अब ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी जो ये दावा करते थे कि सफेद गाउन वाली एक महिला अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसके रोने की आवाज में दुख भी है और एक अजीब सा डरा देने वाला भय भी। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वह महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज फिर भी आती रहती है और वह आवाज इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज को सुन ले तो उसके कानों में वह आवाज काफी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे के गायब होने की घटना सामने आई। गांव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर एक 15 साल का एक बच्चा अचेत हालात में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बातें गांव के लोगों को बताई उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। बच्चे ने बताया कि जब वो नदी किनारे बैठा था तो उसने देखा एक सफेद गाउन पहनी महिला अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी रोने की आवाजें बहुत खौफनाक थी। उसने बताया कि वो महिला पानी से बाहर निकली और अपने सामने खड़े एक बच्चे को एकटक देखती रही। उस महिला के देखने भर से वो बच्चा उस महिला की ओर खींचता चला गया। देखते ही देखते वह बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वह महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। फिर अचानक वो महिला गायब हो गई और उस बच्चे की लाश पानी के ऊपर दिखाई देने लगी। यह देख अलेजांड्रो नाम का वो 15 वर्षीय बालक बहुत डर गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद वहां के लोग समझ गए कि हो न हो इन घटनाओं के पीछे मारिया की भटकती आत्मा ही है, क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोते हुए ही दिखाई देती थी। इसलिए वहां के लोगों ने इस आत्मा का नाम ला llorona यानी रोती हुई महिला रख दिया। धीरे धीरे पूरे मैक्सिको पर ला llorona का खौफ हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चे को बाहर तक नहीं जाने देते थे। उसके खौफ से साल 1960 तक भी मैक्सिको के कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में कतराती थी, क्योंकि ला llorona के खौफ का शिकार छोटे उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि ला llorona की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार के तलाश में घूम रही है। लोगों का कहना है कि ला llorona आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसे अपने बच्चों की उम्र का कोई बच्चा दिखाई देता है तो वह उसके पास जाती है, लेकिन जब वो यह देखती है कि वो बच्चा उसका नहीं है
तो वह उस बच्चे को भी मार देती है और अचानक से वहीं गायब हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।